पाकिस्तान की जीत के साथ ही फ़खर ज़मान के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और खुशखबरी है कि अब फ़खर ज़मान की वापसी के तमाम दरवाज़े जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता खुल चुके हैं और अब फ़खर ज़मान जो है वो टीम में वापस आने वाले हैं और वो कब वापस आएँगे ये भी आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और उसके अलावा शाहीन अफरीदी जो हैं उन्होंने वसीम अकरम पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंड का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो क्या रैकेट था? इतना बड़ा रैकेट है कि आप जो है वो भी खुश हो जाएँगे कि शाहीन अफरीदी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस फॉर्म में आकर जिसमें वो यॉर्कर मार के विकेटें उड़ा रहा है, बहुत ही कमाल किया है। और पाकिस्तान टीम को जो है वो बाबर आज़म और शाहीन अफरीदी ने अगर पाकिस्तान टीम यहाँ थी ना तो यहाँ पे ऊपर कर दिया है। और ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि शाहीन और बाबर अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो कमाल हो जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी में देखने में मज़ा आ जाएगा। ये रिकॉर्ड क्या है ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि भारतीय टीम में भी लड़ाई हो रही है और लड़ाई के चलते 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं। एक तो अश्विन का आपको पता है कि वो टीम को छोड़कर चले गए और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया और उनके वालिद ने क्या कहा है ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर कोहली मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? और फिर क्लासन और रिजवान की जो लड़ाई हुई है वो भी क्लासिक है। और रिजवान ने बताया है कि जी मैं कप्तान हूँ, मैं प्रोटेक्ट करूँगा अपने बॉयज़ को। ये भी आपको सारी डिटेल के साथ तफ़सीलात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं भारतीय टीम में लड़ाई के हवाले से। भारतीय टीम जो है वो न्यूजीलैंड से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी बुरी तरह पिट रही है। और देखें वक़्त कैसे बदलता है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान डेड डूबी पड़ी थी, डेड टीम हो चुकी थी। सब कह रहे थे पाकिस्तान इज़ फिनिश्ड। और स्पेशली जब आप ज़िम्बाब्वे से मैच हार जाएँ, जब आप बांग्लादेश से मैच हार जाएँ, तो आपको यही कहेंगे कि आप डन एंड डस्टेड हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे उठी, पता ही नहीं चला। और लगातार 3 सीरीज़ वनडे की आपने आपको याद है कब पाकिस्तान ने लगातार 3 सीरीज़ जीती थी वनडे की? को नहीं होगा याद, ठीक है? और वो भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीना कंट्रीज़ में से, ठीक है? अम, और साथ में ज़िम्बाब्वे के साथ। और रिज़वान कप्तान है और दलेर कप्तान है, सब उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान उठ गई, इंडिया नीचे आ गई। अब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना वो मज़े का बन जाएगा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूट चला है ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, उसके बाद और अब पाकिस्तान की फॉर्म लगने के बाद जो मैच होगा ना वो मज़े का हो जाएगा, कड़ाकेदार मैच हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा देखते हुए। और सब यही कह रहे हैं कि अब मैच बनेगा सही। अच्छा, बात कर रहे थे कि इंडिया में लड़ाई, इंडिया की टीम में लड़ाई। अश्विन जो हैं वो बीच सीरीज़ खेलते हुए दरमियान में रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और चले जाते हैं वापस। और उनके वालिद साहब कहते हैं कि जी ह्यूमिलेशन हुई है, यानी कि मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ऐसा बुरा सलूक उसके साथ हुआ है कि उसको बीच सीरीज़ में रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा और वापस आना पड़ा। और देखें वो इनका इतना बड़ा लेजेंड है, ठीक है? कोहली के बाद, ठीक है? आप अगर उनकी बॉलिंग में देख लें सबसे बड़ा नाम कौन-सा आएगा? बुमराह, अश्विन, ठीक है? अश्विन के साथ ये हुआ है। अब कोहली ने भी ऐलान किया कि ऐलान तो नहीं किया बल्कि उनके सोर्सेज़ ये क्लेम कर रहे हैं कि वो भी इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, ये आपको बताते हैं। पहले भी आपको पता होगा, पहले भी खबरें चल रही थी कि इंडिया को वो छोड़ के लंदन जा रहे हैं क्योंकि उन्हें हर सीरीज़ के बाद पहले इंडिया आना पड़ता है, फिर उन्हें लंदन जाना पड़ता है अपनी बीवी के पास, ठीक है? तो वो ये चाहते हैं कि डायरेक्टली वो लंदन से उधर जाएँ। तो अब ये सोर्सेज़ क्लेम कर रहे हैं कि इन लड़ाई-झगड़ों के बाद उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो जो है इंडिया में नहीं रहेंगे और परमानेंटली वो जो है लंदन में शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? इस हवाले से सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है। और बुमराह की कप्तानी में जो टीम इंडिया थी, वो रोहित की कप्तानी में नहीं नज़र आ रही। ये हर जगह पे बताया जा रहा है और इंडियन मीडिया चीख-चीख कर कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो कल्चर जो इंडियन टीम में होता था ना, वो अब नहीं नज़र आ रहा। वो भाईचारा नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। तो खैर इस वजह से मामलात खराब हो रहे हैं। कल क्लासन को बाउंसर किया था हारिस रऊफ ने 26वें ओवर की आखिरी गेंद पे और उनके दरमियान में तू-मैं हो गई थी थोड़ी-सी। तो फिर रिज़वान आ गया है, उन्होंने कहा
हारिस तुम पीछे हटो, मैं इसको देख लेता हूँ। और फिर उसे कहा कि अपने काम से काम रखो, अपने खेल पर तवज्जो दो और आप समझदार हैं आगे क्या कहा होगा। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा जेस्चर था, मुझे अच्छा लगा कि कप्तान आ गया है, उसने कहा मेरे बॉयज़ को कोई जो जो मेरे बॉयज़ की तरफ कोई उँगली खड़ी करेगा ना, तो मैं उसकी उँगली तोड़ दूँगा। वो वाला एक वो सीन क्रिएट किया उन्होंने, तो अच्छा था। इससे भाईचारा जो है वो पनपता है। अच्छा, फिर फ़खर ज़मान के हवाले से आपको बताऊँ कि अब्दुल्ला शफ़ीक की नाकामी, साइम अय्यूब की कामयाबी और सबसे बड़ा काम जो कि बाबर आज़म और रिज़वान नंबर 3 और 4 पे चले गए हैं। हर जगह पे, हर तबसरा नागार, हर क्रिकेट को समझने वाला, हर वो बंदा जो क्रिकेट के ऊपर बात करता है, वो ये कह रहा है कि फ़खर ज़मान जो कि फ़िटनेस की वज़ह से साउथ अफ्रीका में शामिल नहीं हुए, आने वाली जो सीरीज़ है, ट्राई नेशन सीरीज़, उसमें ओपन करने वाले हैं और उनको टीम में वापस लिया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी में जो सबसे बड़ी बेचने वाली चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, वो फ़खर ज़मान होगा। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी टी20 में हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेचना था, क्योंकि वो बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है? वो नहीं बिके, इस वजह से आपने टी20 में नहीं करवाया। तो फ़ख्र आपका सबसे बड़ा ब्रांड है इस वक़्त बैटिंग में बाबर के बाद। बाबर की तो फ़ॉर्म नहीं लगी हुई, फ़ॉर्म उनकी भी अगर लग गई तो वो भी कमाल के हैं। लेकिन फ़ख्र की अपनी बात है, तो फ़ख्र को ये वापस लाने जा रहे हैं। अगली सीरीज़ में आप देखेंगे कि फ़ख्र ओपन करेंगे साइम अय्यूब के साथ, आगे बाबर, रिज़वान, कामरान गुलाम, आगा और इरफान के साथ यार ज़्यादती तो हो रही है खैर, लेकिन उन्हें ऊपर हो सकता है अगले मैच में उन्हें ऊपर भेजा जाए और उनसे जो है वो काम लिया जाए। फिर आपको बताएँ कि शाहीन अफरीदी ने क्या किया जी, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वसीम अकरम का 48 विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफरीदी ने ये संग-मील 27 इनिंग्स में हासिल किया था। शाहीन अफरीदी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेटें हासिल करके वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया और आपको याद दिलाऊं कि वसीम अकरम ने 31 मैच खेले थे 48 विकेटें हासिल करने के लिए और शाहीन अफरीदी ने 25 खेले, यानी 27 खेले, यानी कि 4 मैच पहले ही इन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है वो 50 दफा आउट किया है उनके खिलाड़ियों को। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट कि जो एक लेजेंड नहीं कर पाया, ठीक है, उससे ये आगे जा रहे हैं। तो अगर ये एक अच्छा करियर इनका होता है, ये जाते हैं 38-40 साल की एज तक खेलते हैं, ठीक है, और फॉर्म इनकी लगी रहती है वसीम अकरम की तरह, तो ये तो हर चीज़ को तोड़-फोड़ डालेंगे और सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ठीक है। और अब इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ़ज़दा है शाहीन अफरीदी और बाबर आज़म के से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाबर और शाहीन अगर फ़ॉर्म में आ जाते हैं और शाहीन पहले ही फ़ॉर्म में है और फिर फ़ख्र आ जाता है, डेडली कॉम्बिनेशन होगा। बॉलिंग, बैटिंग दोनों में कमाल की टीम हो जाएगी और अब मुकाबला भी जो है वो भी बहुत सख्त होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो है, वीडियो लंबी हो रही है, अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। खुदा हाफ़िज़।